गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछली क्लास में राजनीति विज्ञान के परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में मैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए राजनीति विज्ञान के परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण में क्या क्या भिन्नता मौजूद है, क्या क्या इनमें अंतर पाया जाता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण से निम्न रूपों में भिन्न है। जैसा पहला है, इसमें राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि परंपरागत दृष्टिकोण जो केवल राजनीतिक संस्थाओं जैसे राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि राजनीतिक संस्थाएं व्यक्तियों द्वारा संचालित होती हैं। अतः राजनीतिक संस्थाओं को व्यक्तियों के व्यवहार के माध्यम से ही समझा जा सकता है। दूसरा अंतर जो है हमें दिखाई देता है, आधुनिक दृष्टिकोण अनन्यता मतलब सबसे अलग के स्थान पर अंतः अनुशासनात्मकता पर बल देता है। इसका तात्पर्य है कि परंपरागत दृष्टिकोण जहां अपने क्षेत्र को राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रियाओं के अध्ययन तक ही सीमित रखता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक घटनाओं, तत्वों व राजनीतिक जीवन को अलग अलग रूप में नहीं वरन अन्य सामाजिक शास्त्रों, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के संदर्भ में ही ठीक ढंग से समझा जा सकता है। अर्थात यह आधुनिक दृष्टिकोण सभी विषयों से संबंधित होकर अपना अध्ययन कार्य करता है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण अपने क्षेत्र को केवल राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रियाओं तक ही सीमित कर रहा था। तीसरा जो अंतर हमें इसमें दिखाई देता है वह है मूल्य सापेक्षता के स्थान पर मूल्य निरपेक्षता पर बल। परंपरागत दृष्टिकोण जहां मूल्य सापेक्ष है, वो मूल्यों में आस्था रखते हैं, वो आदर्श तथा नैतिकता में विश्वास करते हैं, जबकि व्यवहारवादी या आधुनिक विचारक हैं, उनकी मान्यता ये है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्षता होनी चाहिए। वे मूल्य निरपेक्ष राजनीति में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक वैज्ञानिक को अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, मिथ्या झुकावों व पक्षपात आदि से दूर रहकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान कार्य करना चाहिए। अर्थात जहां परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य सापेक्ष है, मूल्यों में विश्वास करता है, वहां आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य निरपेक्ष है तथा वो तथ्यों पर जोर देते हैं। तथ्य किसी वस्तु में स्पष्ट दिखाई देने वाले गुण होते हैं। तथ्य निश्चित, सुस्पष्ट तथा निरंतरता लिए होते हैं। मूल्यों के संबंध में सभी के मत या बहुत से मत हो सकते हैं। जैसे कोई ईश्वर को मानता है, कोई प्राकृतिक नियम मान सकता है, लेकिन तथ्य सभी के सामने होते हैं, वे सभी को दिखाई देते हैं और इसी कारण उन्हें आनुभविक परीक्षणों की कसौटी पर कसा जा सकता है। चौथा अंतर जो हमें परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में दिखाई देता है वह ये है कि परंपरागत दृष्टिकोण आदर्श में विश्वास करता है कि क्या होना चाहिए, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण आदर्श के स्थान पर यथार्थ पर बल देता है। अर्थात क्या है पर इनका बल रहा है। पांचवा जो हम इसका अंतर दिखाई देता है हमें, नवीन अध्ययन पद्धति के प्रयोग पर आधुनिक दृष्टिकोण विश्वास करता है। परंपरागत दृष्टिकोण जिन पद्धतियों का सहारा लेते हैं वे एकदम प्राचीन हैं। इसमें दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति तथा कानूनी पद्धति का सहारा लिया जाता है, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्री नवीन अध्ययन पद्धतियों जैसे सांख्यिकी पद्धति, आनुभविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीति के विज्ञान निर्माण की ओर प्रयत्नशील है। छठा जो इनमें अंतर दिखाई देता है वह यह है कि औपचारिक अध्ययन के स्थान पर प्रक्रियाओं के अध्ययन पर
बल, जहां हमने ये देखा कि परंपरागत दृष्टिकोण केवल राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन पर ही बल दे रहा था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की ये मान्यता है कि राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं व साधनों को अधिक महत्व देना चाहिए जो कि राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं को प्रभावित करती है। इसलिए उन्होंने प्रक्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल दिया। सातवां जो अंतर हम बता सकते हैं वो ये है कि जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार विद्वानों ने दी है, उनकी परिभाषाओं में भी एक भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि परंपरावादी विचारक राजनीति विज्ञान को केवल राज्य व सरकार के अध्ययन का विज्ञान मानते हैं, जबकि आधुनिक व्यवहारवादी विचारक या आधुनिक विचारक राजनीतिक विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य नहीं वरन मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। इस प्रकार उनकी परिभाषाओं में भी भिन्नता पाई जाती है। आठवां जो अंतर इसमें है वह ये है कि विषय क्षेत्र संबंधी भिन्नता। जैसे कि जब हमने परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन किया था, तब हमें पता था कि दोनों के ही क्षेत्र को हमने देखा था कि दोनों के क्षेत्रों में ही भिन्नता मौजूद है। जैसे कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य अर्थात राज्य का सर्वकालिक अध्ययन पर बल दिया जा रहा था। दूसरी ओर आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक संस्थाओं का नहीं अपितु प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उनका मानना है कि हमें विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि विधि कौन बनाता है, विधि निर्माण का निर्णय कौन लेता है तथा विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। इस प्रकार उनके विषय क्षेत्र संबंधी भी हमें भिन्नता दिखाई देती है। 9वां जो अंतर इसमें है वह है प्रकृति के संबंध में अंतर। तो राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में भी दोनों ही दृष्टिकोणों ने अपना अलग अलग मत व्यक्त किया है। जैसे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति दार्शनिक है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। अब हम लास्ट 10वां अंतर जो है वो बताते हैं, उद्देश्यों के संबंध में अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में उद्देश्यों की दृष्टि से भी भिन्नता है। जहाँ की परंपरावादियों की मान्यता है कि राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य शेष जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है, तथा इसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण को मानने वाले विचारक मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है।